दिन की कार्यवाही आपको दिखाएंगे ठीक 11 बजे। हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अब हम बात करेंगे उस विषय की जो लगातार चर्चा में बना हुआ है। कोशिशें जारी हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। बात पॉल्यूशन की हो रही है, दिल्ली की हो रही है, और दिल्ली क्या वाकई में गैस चैम्बर की तरह बनता जा रहा है, ये चिंताएं हमारी बढ़ रही हैं। गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है प्रदूषण का लेवल स्तर, जिसे हम कहते हैं AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल कितना है। आइए आपको बताते हैं, दिल्ली में प्रदूषण से स्थिति गंभीर से और गंभीर होती जा रही है। सबसे खराब स्तर पर दिल्ली एनसीआर की AQI लेवल की बात हम करें तो वो हो रहा है। एनसीआर के कई इलाकों में 500 तक पहुंचा AQI। ये तो हद पार हो रही है और बात हाथ से निकल रही है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 के नियम तो लागू हो गए, लेकिन सुप्रीम फटकार भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कल। इसके अलावा आपको बता दें कि निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रेड 4 के नियम लागू करने के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी क्या है, खबर क्या है, खबर की तह तक पहुंचेंगे। सीधे आपको ले चलते हैं, राजा पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी दिल्ली से। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। और आज भी राजा ने मास्क लगाया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। राजा को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा है, ताकि वो आपको जानकारी भी दे सके, रिपोर्टिंग भी कर सके। और क्योंकि हम सबका परिवार भी है, इसलिए काम करना भी जरूरी है, सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। हम भी आपसे अपील करते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं तो घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाएं, क्योंकि जो हवा हम हमारे आसपास देख रहे हैं, जो वातावरण में, वो जहरीली होती जा रही है और सांस के जरिए वो जहरीली हवा हमारे अंदर भी जा रही है। राजा, हालात बद से बदतर हो रहे हैं दिल्ली में। और बिल्कुल देखिए कमल, आज की स्थिति भी बेहद खराब है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 480 और 470 के करीब नोट किया गया था। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि हल्की हवा सुबह से दिल्ली में देखने को मिल रही है, जिसको लेकर जो स्मोक की चादर है, पोल्यूशन की जो चादर कल काफी ज्यादा दिल्ली में देखने को मिल रही थी, वो फिलहाल दिल्ली में छटता हुआ नजर आ रहा है। मैं उस वक्त तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि हल्की हवा जरूर चल रही है और हल्का जो स्मोक है वो है, पर कल से थोड़ी राहत दिल्ली में देखने को मिल रही है स्मोक को लेकर, क्योंकि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में आज भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी दिल्ली के आस में देखने को मिल रही है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि लगातार दिल्ली सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है, अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और ग्राउंड पर भी काम करने की बात दिल्ली सरकार कर रही है। उसके बावजूद भी प्रदूषण की स्थिति जो की तो बनी हुई है। इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई गई कि आखिरकार ग्रेड 4 लागू करने में दिल्ली सरकार ने इतनी देरी क्यों कर दी। केंद्र सरकार से भी अगली सुनवाई से पहले जवाब मांगा गया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तो गंभीर है ही, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया कि 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से बंद रहेंगी। और आज दिल्ली की सड़कें, जो सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में, वो सभी स्कूल आज सुबह से ही बंद हैं और अधिकारी भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। जो भी स्कूल दिल्ली में खुले हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में स्थिति बेहद खराब है, खराब से भी बेहद खराब है। लोग दिल्ली में जो ड्यूटी करने आते हैं, ऑफिस आते हैं, वो भी अपने मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने खुद मास्क लगा रखा है, क्योंकि स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उन्होंने भी कल चिंता जाहिर की थी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए 12वीं तक की कक्षाएं पूरी तरीके से दिल्ली में बंद हैं। और कॉलेज डीयू की बात करें तो उन्होंने भी अब ऐलान कर दिया है, उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिया है कि ऑनलाइन कॉलेज जो है वो अब चलते हुए दिल्ली में नजर आएंगे। ऐसे में दिल्ली में राजनीति भी देखने को मिल रही है लगातार। कल भी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने मास्क बांटकर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए। ऐसे में लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहा है, पर जो परेशानी है जो की तो बनी हुई है। जी कमल, बहुत बहुत धन्यवाद राजा, आपने जानकारी दी है और अपना ख्याल रखिए, रिपोर्टिंग करते रहिए, हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली की हवा खराब है, लेकिन गुरुग्राम की हवा भी जहरीली होती जा रही है। यहां भी हम कह सकते हैं कि अब परेशानी बढ़ रही है, बच्चों की शिक्षा पर असर देखने को मिल रहा है। 23 नवंबर तक गुरुग्राम में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में 12वीं तक की सभी कक्षाएं बंद रहने वाली हैं। हालांकि ऑनलाइन कक्षाओं का एक विकल्प मौजूद है, लेकिन उससे भी शिक्षा प्रभावित होती है। पूरी तरह से हम उसमें अभी ढले नहीं हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण जय सिंह, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत करते हैं। करण, गुरुग्राम में भी हालात खराब ही हैं और दिल्ली से सटा है गुरुग्राम। गुरुग्राम में हम देख पा रहे हैं कि लगातार AQI लेवल
बढ़ता ही जा रहा है। आज के हालात अपनी जुबानी आप बता सकते हैं। बिल्कुल कमल, जिस तरह से राजा कह रहे थे कि कल के मुकाबले आज थोड़ी सी राहत सिर्फ इसमें है कि आज गुरुग्राम में भी फॉग और स्मोक जो है वो कल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी 450 से ज्यादा है। अगर ओल्ड गुड़गांव की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 430 दर्ज किया गया, तो वही बनवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को भी पार कर पहुंचा हुआ है। यानी कि स्मोक तो कम हुआ है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई गिरावट जो है वो दर्ज नहीं की गई है। अब हालात ये हो गए हैं कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जो फिजिकल क्लासेस है स्कूल में उसको बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्कूलों में लगाई जा रही हैं। तमाम तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो ग्रैब जो है उसको लागू किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट नहीं हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगा कमल कि जो हम जिसकी बात कर रहे हैं कि कल के मुकाबले जो स्मॉग है वो कम है, लेकिन उसके बावजूद स्मॉग हवा में देखा जा सकता है। हम महसूस कर सकते हैं कि जो प्रदूषण है वो अभी भी हवा में बना हुआ है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट नहीं हो रही है, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कमल की ग्रैब के चौथे चरण को लागू कर दिया गया, तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई, स्कूलों को बंद कर दिया गया, हैवी व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है, जो डीजल जनरेटर्स हैं उनको प्रतिबंध कर दिया गया है कुछ समय के लिए। लेकिन ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आखिरकार कैसे कम होगा, आखिरकार एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सवाल ये भी है कमल, क्योंकि जिस तरह से अब सर्दियां जो हैं वो शुरू हो गई है, तापमान में गिरावट हो रही है, ऐसे अगर तापमान में गिरावट होती चली गई तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट लाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा, और अगर बारिश नहीं होती है तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आ सकता है कमल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए करण जय सिंह, क्योंकि अभी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं हालात क्या बने हुए हैं इस वक्त गुरुग्राम और दिल्ली में। और अभी जैसे कि हमने आपको जानकारी दी थी, जो फॉग थी और जो एक प्रदूषण वातावरण में दिखाई दे रहा था वो तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी प्रदूषण महसूस जरूर हो रहा है। और AQI लेवल गुरुग्राम में 450 पार कर गया है और दिल्ली में इस सीजन का सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया है, वो हो चुका है 500 के पार। आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चाहे दिल्ली एम्स के बाहर की तस्वीर हो, लोधी रोड की तस्वीर हो, इंडिया गेट की तस्वीर हो, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर हो, या फिर राजघाट की हो, हर जगह आपको धुंधला धुंधला सा नजर आएगा। और ये कैमरे की दिक्कत नहीं है, ये वातावरण में हो रहे वायु प्रदूषण की दिक्कत है।